जब भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप जानते ही है कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों ट्राइग्लिसराइड जो कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अक्सर कोई आइडिया नहीं होता कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या आपको इसका बढ़ा हुआ जो लेवल है इसको कैसे कम करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में है क्या चीज और इससे आपको क्या रिस्क हो सकते हैं और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर इन सभी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेल्थ के लिए ये होने वाली है। तो दोस्तों ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक तरह का फैट है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये एक मेन फॉर्म है फैट की जो कि पूरी बॉडी के अंदर हमारी होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके टमी के अराउंड जो फैट जमा हुआ है या आपके थाइस के आसपास जो आपके हिप्स के अराउंड जो फैट जम रहा है, इसको आप ट्राइग्लिसराइड ही बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में होता क्यों है, बढ़ता क्यों है। देखिए दोस्तों, जो भी हम फैट खाते हैं अपने खाने में, उस फैट में जितना पार्ट हमारी बॉडी को यूज करना होता है एनर्जी बनाने के लिए, उतना वो एनर्जी बना लेती है। बाकी जो एक्सेस फैट होता है वो स्टोर हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में। और ये स्टोर इसलिए होता है कि वो अगर कभी जरूरत पड़ेगी बॉडी को एनर्जी की, तो इन फैट सेल्स को दोबारा से मोबिलाइज करके हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी हासिल कर सकती है। बट ये फैट कभी यूज ही नहीं होता, ऐसी कोई सिचुएशन आती ही नहीं और हम फैट आगे पीछे दाएं बाएं खाते ही रहते हैं और इवेंचुअली ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता ही रहता है। अब दोस्तों, अगर ये फैट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे हार्ट डिजीज होने का खतरा हमारे अंदर बढ़ जाता है। स्पेशली खून के अंदर थक्का जमने का या हमारी आर्टरीज के ब्लॉक हो जाने का खतरा जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज की, तो इसकी नॉर्मल रेंज है वो होती है 150 से कम। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बॉर्डर लाइन ट्राइग्लिसराइड होता है वो कहलाता है अगर आपका 151 से लेकर 199 तक आपका ट्राइग्लिसराइड है तो वो बॉर्डर लाइन है। अगर 200 से लेकर 499 तक आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो चला जाता है, वो कहा जाता है हाई। और अगर 500 से ऊपर है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, तब होता है बहुत ही ज्यादा हाई, यानी कि काफी खतरे वाली बात होती है। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है ये 150 से कम रहे, और अगर इस केस में 100 से भी कम रहे तो और भी बढ़िया है आपकी हेल्थ के लिए। और दोस्तों, ये लेवल जानने के लिए कोई सिम्टम्स इसके नहीं होते, पर इसको जानने के लिए आपको सिर्फ ब्लड टेस्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपना ट्राइग्लिसराइड के बारे में, तो उसके लिए आपको लिपिड प्रोफाइल होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड प्रोफाइल भी आपको पता चल जाता है। और आपको ये समझना जरूरी है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ी हुई रहती है, यानी कि आपको डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का खतरा होता है, वो दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये वो बात हो गई है कि कैसे ये बढ़ता है। और अब इसके बारे में आगे और जानते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड को कम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड को कम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। अगर ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम अपनाते हैं, चलते फिरते नहीं है और कुछ भी नहीं करते, तो इस केस में हमारी बॉडी शुगर्स को यूज नहीं कर पाती और उसकी वजह से वो बढ़ने लग जाते हैं। तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन और रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना जरूरी है। मॉडरेट इंटेंसिटी से मतलब है कि आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके अंदर आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाए। अगर आप हल्की एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल वॉक करते हैं जिसमें ना तो आपको थोड़ा बहुत सांस भी फूल रही है और ना ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो इस केस में आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ी इंटेंसिटी से करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप हार्ट पेशेंट है और आपको कोई रिस्क है हार्ट अटैक होने का या ये सारी चीजें होने का, तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर से कर दीजिएगा एक्सरसाइज करने से पहले। अगर कोई एक्सरसाइज करना उन्होंने मना किया है तो उस केस में आपको नहीं करनी चाहिए। और हल्की इंटेंसिटी की नॉर्मल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा जरूर देगी और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करेगी। दोस्तों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इफेक्टिव है वो आप कर सकते हैं, वो है वेट लॉस। अगर आप सिर्फ 5 से 10% तक भी अपना वेट कम कर दे,
तो उसकी वजह से आप अपने जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है उसको काफ़ी तेज़ी से बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, जिनको पोर्ट बेली होती है, तोंद निकली होती है, उन लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा होता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर आपका बढ़ा हुआ है तो एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी चाहिए, और वो ये है कि आपकी डाइट में आपको फैट को कम से कम इस्तेमाल करना है और कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि शुगर्स को भी कम से कम इस्तेमाल करना है। अब फैट की जहां तक बात आती है तो जितने भी अनहेल्दी फैट्स हैं, चाहे वो वनस्पति घी की शक्ल में हो, चाहे वो बटर की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रांस फैट्स की शक्ल में हो, डीप फ्राइड आइटम्स की शक्ल में हो, प्रोसेस फूड की शक्ल में हो, या केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम्स की शक्ल में हो, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें अनहेल्दी फैट से बनती हैं और ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके साथ आपको ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, क्योंकि मीठा इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आपको बचना है, जैसे कि मैदा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनती है, जैसे कि नूडल्स, इन सब से आपको बचना है। ये प्रोसेस फूड है, बिस्किट्स है, पेस्ट्रीज है, ये सभी चीज़ें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं, इससे आपको बचना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपकी शुगर बढ़ेगी और शुगर बढ़ने की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ें अगर आप कम कर देंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता जाएगा। जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उनके अंदर अक्सर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपके अंदर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड लेवल है और आप अल्कोहलिक है तो कोशिश करें कि अपने अल्कोहल की हैबिट को छोड़ने की। बट अगर आप छोड़ नहीं सकते तो दिन में 2 पैक से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, अगर आप मेल है तो, और अगर आप फीमेल है तो दिन में 1 पैक से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप अल्कोहल लेंगे तो उस केस में आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अल्कोहल को छोड़ने से आप देखेंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक सजेशन ये देना चाहेंगे हम कि फ़िश एक बहुत ही फैंटास्टिक आइटम है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप फ़िश पसंद करते हैं तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। इससे आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये दोनों ही चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप फिश को रेगुलर नहीं खा सकते तो आप ओमेगा 3 का कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, फिश ऑयल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में, आपके LDL को घटाने में, आपके HDL लेवल को और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में ये आपको मदद करेगा। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, दोनों ही केस में आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है और आपके खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपके क्या विचार है ट्राइग्लिसराइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी के लिए, इसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दे सके, हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप जान सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।